एट द एज ऑफ 8 ईयर जब इताची के टीममेट्स तेनमा इजुमी की डेथ हुई थी तब उसने इवेंचुअली अपने शारिंगान को अनलॉक किया था, वो भी अपने 2 टोमियो के साथ। एंड आगे जाके कुछ सालों के बाद जब शिशु ने इताची के सामने ही सुसाइड किया था तब उसने अपने मंकी को शारिंगान को अनलॉक किया था। आखिर इताची कितना स्ट्रॉन्ग है, उसका सुसानो उसे और कितना ज्यादा पावरफुल बनाता है। जनरली आंसर दूंगा इस टॉपिक के ऊपर, जो एक्चुअल फैक्ट है उसी के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। प्लीज कोई ऐसा मत बोल देना कि रील्स से देख के बोल रहा हूँ, ऐसा बोलने वाले प्लीज खुद एक बार रिसर्च जरूर कर लेना। एंड हाँ, नारुतो के फैंडम डेटाबेस को एक बार जरूर रीड कर लेना। सो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। नारुतो सीरीज के सभी निंजास के स्ट्रॉन्ग होने के पीछे उनके सेंसे और उनके मास्टर का सबसे बड़ा रोल होता है। पर इताची और शिशु तो ऐसे निंजास थे जो उचिया क्लैन और कोनोहा विलेज में बिना किसी सेंसे और मास्टर के ही इतना स्ट्रॉन्ग बने थे। ऐसा नहीं था कि इताची का कोई सेंसे नहीं था, बट उसके स्ट्रॉन्ग होने का रीजन वो खुद ही था। उसने बचपन से खुद को बहुत ट्रेन किया। उसके पहले मास्टर उसके डैड थे, फुगाकू उचिहा। पर इसके बावजूद भी इताची खुद को अकेले में बहुत ट्रेन करता था। जब उसकी 6 इयर्स की होती है तब वो एकेडमी में एनरोल हुआ था। आफ्टर 4 मंथ्स उसके ग्रेड सबसे ज्यादा थे, जिसकी वजह से उसे आगे प्रमोट कर दिया जाता है, और क्योंकि वो एक गेनिंग लेवल से बहुत ऊपर था। और हाँ, आगे जाके वो अपने 7 साल की एज में कंप्लीटली ग्रेजुएटेड भी हो जाता है, जहाँ पर आज की डेट में सब लोग 10 या 11-12 साल लगा देते हैं। एट द एज ऑफ 8 ईयर जब इताची के टीममेट तेनमा इजुमी की डेथ हुई थी तब उसने इवेंचुअली अपने 2 टोमियो शारिंगान को अनलॉक किया था। कुछ साल के बाद जब इताची 10 साल का होता है तब उसे चूनिन एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए कमांड दिया जाता है, और उसने अकेले ही उस चूनिन एग्जाम को क्लियर किया था। और उसी टाइम पर इताची ने सबके अटेंशन को भी ग्रैब किया था। इताची अपने डैड फुगाकू उचिया के साथ उचिया क्लैन के मीटिंग में भी जाता था, जो मीटिंग नाका श्राइन के बेसमेंट में होती थी। वो पहला ऐसा निंजा था जिसने अपने 11 साल की एज में आम्बू ब्लैक ऑप्स के टीम राव को ज्वाइन किया। एंड हाँ, उस टीम के मेंबर्स टेंजो और अपना काकाशी हटाके था। इताची ने कोनोहा विलेज मिलिट्री फोर्स के 3 मेंबर को अकेले ही टेक डाउन कर दिया था। समझ रहे हो ना, इताची ने अपने 11 साल की एज में ही 3 पुलिस ऑफिसर्स को टेक डाउन कर दिया था, जो कि हर किसी के लिए लगभग इम्पॉसिबल था। 12 साल के होने के बाद इताची को प्रमोट कर दिया जाता है एज अ कैप्टन, बट डांजो नहीं चाहता था कि किसी और को पता चले कि इताची अपने 12 साल की एज में आम्बू ब्लैक ऑप्स का कैप्टन बन चुका है। एंड इसके लिए डांजो ने इताची की एज को 13 इयर्स बताया था, और इसके लिए अपने थर्ड होगा कि हिरुजेन सारुटोबी ने भी अपनी सहमति दी थी। जब तक इताची डांजो के अथॉरिटी के आम्बू टीम के लिए सिलेक्ट नहीं होता है तब तक वो काकाशी के साथ पूरे 2 साल तक 2 मैन स्क्वाड बनके सभी मिशंस को क्लियर करता है। इन दोनों ने एक साथ कई मिशंस को क्लियर किया। 3 सबसे मनहूस वक्त था, दूसरा जब उसने अपने क्लैन को खत्म किया था, और तीसरा जब उसकी डेथ हुई थी। पहला भी बता रहा हूँ, जब उसने डांजो के अथॉरिटी के आम्बू टीम को ज्वाइन किया था। हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। जब इताची 5 साल का होता है तब उसकी मुलाकात शिशु से हुई थी, और शिशु ने उसे अप्रोच किया था अपने साथ ट्रेनिंग करने के लिए। पहले तो इताची अकेले ट्रेनिंग करता था, पर अब उसके साथ शिशु भी था। इन दोनों ने एक दूसरे को बहुत ट्रेन किया, इवन अपने सभी निंजास टेक्निक को भी एक दूसरे से शेयर करते थे। कुछ टाइम के बाद इताची और शिशु की बॉन्डिंग एक सगे भाई की तरह हो जाती है। जब नाइनटेल फॉक्स ने कोनोहा विलेज पर अटैक किया था, इताची पहले से इतना काबिल था कि उसे किसी भी मास्टर की जरूरत नहीं पड़ी थी। अब जरा इमेजिन करो कि अगर सच में इताची के पास कोई सेंसे या फिर उसका मास्टर होता तब वो कितना स्ट्रॉन्ग हो जाता। कल्पना भी नहीं कर सकते भाई वो कितना स्ट्रॉन्ग हो जाता। ऐसा नहीं था कि इताची के कोई सेंसे नहीं थे। जब उसने एकेडमी को ज्वाइन किया था और टीम सेकंड के लिए सिलेक्ट हुए थे तब उसके सेंसे भी थे, जिनका नाम मिनाजुकी था। पर इताची तो उनसे मिलने से पहले ही बहुत स्ट्रॉन्ग था। फ्लैशबैक में थोड़ा सा हम आगे आते हैं, जब उसने अपने मंकी को शारिंगान को अनलॉक किया था। इताची को मिशन मिल चुका था कि उसे अपने क्लैन को खत्म करना है। इस बर्डन को इताची ने किसी से भी शेयर नहीं किया था सिवाय शिशु को छोड़ के। उसने शिशु को बताया था कि वो अपने क्लैन को धोखा देने वाला है, जिसके रिप्लाई में शिशु ने इताची को एक सबसे बेस्ट प्लान बताया था इस मिशन को ड्रॉप करने के लिए, कि कैसे इस मिशन को हम ड्रॉप कर सकते हैं, वो भी सबकी सहमति के साथ। शिशु कोटवा मात्सुकामे से पजेस था। वो उचिया क्लैन के लीडर पर अपने काटवा मात्सुकामे के हेल्प से नेगोशिएट करना चाहता था, पर ये दल्ला हरामखोर जाहिल गवार येड जवे का डांजो बीच में आके गू खा लेता है। सास्के ने अपनी पूरी लाइफ में सबसे बेस्ट काम यही किया था कि इसको कुत्ते की तरह तड़पा तड़पा के मारा था। डांजो शिशु की एक आंख को चुरा लेता है, जिसकी वजह से उसके पास जो बची होप थी वो भी अब खत्म हो चुकी थी। उसने अपनी बची हुई एक आंख को इताची को हैंडओवर किया और नाका रिवर में कूद के अपनी जान दे देता है। उसी टाइम पर इताची ने अपने मंकी को शारिंगान को अनलॉक किया था। इताची ने नाका श्राइन में पड़े उचिया क्लैन टैबलेट्स को भी केयरफुली पढ़ा था। अब हम फ्लैशबैक से बाहर आते हैं। अब कुछ टाइम के बाद इताची ने एमेत्रासु को भी मास्टर कर लिया था, द ब्लैक फ्लेम। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि इताची अब कितना स्ट्रॉन्ग बन चुका है और उसका सुसानो उसे और कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बना
बनाता है। इताची पूरे नारुतो हिस्ट्री का अब तक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट निंजास में से एक है। ऐसा नहीं था कि इताची जिराया को बड़ी टक्कर नहीं दे सकता था, वो उससे लड़ने में फुल्ली कैपेबल था। वैसे भी ओरोचिमारू तो उसके सामने जाने से भी डरता था। इताची का चक्र नेचुरली काफी स्ट्रॉन्ग था, वो उसे मैनिपुलेट और उसे इनहांस भी कर सकता था। नेचर ट्रांसफॉर्मेशन में वो यिन एंड यांग को भी मास्टर कर चुका था। वैसे भी इताची को गॉड ऑफ गेंजुत्सु भी कहा जाता है, जो त्सुकुयोमी और इज़ानामी को भी कास्ट कर सकता है। पर जब वो अपने सुसानो को सम्मन करता है तब वो सभी बाउंड्रीज को क्रॉस कर जाता है। इकलौता इताची का ऐसा सुसानो था जो इनकम्प्लीट होने के बाद भी इनविंसिबल माना जाता था, जस्ट बिकॉज कि इताची ने टोत्सुका ब्लेड और याता मिरर से अपने सुसानो को विल्डेड किया था, जिस ब्लेड को ओरोचिमारू सालों तक ढूंढ रहा था। ये दो चीजें इताची के सुसानो को अनस्टॉपेबल बना देती थी। और हाँ, इसकी वजह से क्रेटस ने इताची के सुसानो को इनकम्प्लीट ही रखा। क्या पता अगर क्रेटस इताची के सुसानो को कंप्लीट फॉर्म देते तो मदरा के सुसानो को भी सरपास कर सकता था। जैसे कि सभी सुसानो में कॉमन होता है, इताची भी यसाका मागात्मा से किसी भी चक्रा ब्लेड को समन कर सकता था। जहां तक मुझे लगता है कि इस स्टेज में आने के बाद इताची डेफिनेटली जिराया को हरा सकता था। अगर मैं जेन्युइनली कंपेयर करूं तो इताची मच मोर स्ट्रॉन्गर देन ओबिटो। प्लीज अब कोई जुबिटो ओबिटो के यहाँ पर मत ला देना। ओबिटो सिर्फ अपने कामुई की वजह से इनविंसिबल था। अगर ओबिटो के हम कामुई को हटा दे तो इताची बहुत ज्यादा पावरफुल है यहाँ पर इताची के पास ओबिटो के कामुई के अगेंस्ट उसका अमतरासु था, जो ओबिटो के किसी भी फॉर्म को बर्न कर सकता था। इवन ओबिटो वो स्केयर कि उसके मिशंस के बारे में इताची को ना पता चल जाए। इवन रोड निंजा वॉर में जब ओबिटो का सामना इताची से होता है तब वो उससे लड़े बिना ही फॉल बैक कर लेता है। यहाँ पर ओबिटो ने भी एक्सेप्ट किया था कि इताची की वो आंखें वो सब कुछ देख और उसे जला सकती है, जैसे कि मैं। इताची के हैंड साइन की स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट होती थी कि ककाशी अपने शारिंगान से भी उसे नहीं देख पाता था। सभी मोस्ट पावरफुल सेज मोड में से काबुटो का ड्रैगन सेज मोड भी है, जो सबसे पावरफुल में से एक है। काबुटो का ड्रैगन सेज मोड नारुतो के सेज मोड से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है और इताची ने उसके इसी सेज मोड को हराया था। अगर उसकी स्ट्रेंथ और पावर्स को कंपेयर करे तो वो एक होकाके बन सकता था। मैं उसको मिनाटो से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, पर हाँ, वो कहीं न कहीं मिनाटो की ही तरह था। कहते हैं कि मिनाटो के बाद इताची वो दूसरा ऐसा निंजा था जिसने सबसे ज्यादा स्कोर को गेन किया था इन चूनिन एग्जाम रिटर्न टेस्ट। एंड वैसे भी सभी लोग उसकी स्पीड और उसके कॉम्बैट स्किल की वजह से उसको जानते थे, जो उसकी सभी एबिलिटीज में से थी। एंड सेकंड थिंग, जिनको ये लगता है कि सास्के ने इताची को मारा था, तो इस गलतफहमी को अपने दिमाग से निकाल के फेंक दो। सास्के ने इताची को नहीं मारा था, उसकी औकात ही नहीं थी कि वो इताची को मार सके। उसने अपनी लिमिट्स को पुश किया, जिसकी वजह से उसकी इलनेस ने उसकी जान ले ली और बेचारा मरते मरते उसने अपनी सभी पावर सास्के में इनहेरिट कर दी। मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। आई होप कि आप इताची की स्ट्रेंथ और उसकी पावर्स को काउंट कर पाए होंगे उसके एज के हिसाब से। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अपना रियूनियन अपने नेक्स्ट वीडियो में होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। एट ऑफ द एंड गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।